वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 5 जून 2024 और 5 जून से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 3 जून को। 3 जून को प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2018 से हुई थी, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। डे वाला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संपन्न लोकसभा इलेक्शन में कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया है? तो 642 मिलियन। कितने मिलियन? 642 मिलियन मतदाताओं ने लोकसभा इलेक्शन में मतदान किया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। तो इतने अभी तक इम्पोर्टेंट डे हमने मना चुके हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हाल ही में सरकार ने सीआरपीएफ के डीआईजी को बर्खास्त किया है, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों खजान सिंह टोकस। क्या नाम है? खजान सिंह टोकस। और इनको यौन शोषण के कारण सीआरपीएफ के डीआईजी को बर्खास्त कर दिया है ना? डीआईजी पद से बर्खास्त कर दिया है खजान सिंह टोकस जी को। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में नैना जेम्स ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो ये है नैना जेम्स और इन्होंने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में हल्ला टॉमस-डोटिर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? तो हल्ला, नाम याद रखिएगा, हल्ला टॉमस-डोटिर ये किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है दोस्तों आइसलैंड की, है ना? आइसलैंड की राष्ट्रपति कौन बन गई है? तो हल्ला टॉमस-डोटिर ये आइसलैंड की राष्ट्रपति बन गई है। अच्छा, टो लैम ये वियतनाम के राष्ट्रपति नामित हुए हैं। कौन? टो लैम। जॉन स्विनी को स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री चुने गए हैं। जोस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। आंद्रेस प्लेनकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रोबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है? तो आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 विराट कोहली को मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश के स्पेन मिशन चांग ई6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? तो ये चांग ई6 ये दोस्तों चीन का स्पेस मिशन है ना? और इसने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है। अच्छा, चीन की बात करें, राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, मुद्रा क्या है दोस्तों? रेनबिन्बी, ये आपको याद रखना है। अच्छा, भारत सरकार की चीन सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रत्येक किलोमीटर पर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी भारत सरकार। और चीन ने जू फेईहोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। किसे? जू फेईहोंग। चीन ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है। चीन ने अपने स्पेस क्राफ्ट सेंजू 18 को लॉन्च किया है। अंटार्कटिका वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 2023-24 में भारत को किस देश में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो किस देश से एफडीआई प्राप्त हुआ? तो सिंगापुर से, है ना? सिंगापुर से दोस्तों सर्वाधिक 2023 और 24 में भारत को एफडीआई प्राप्त हुआ, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में आईआईएम की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है? तो देखिए आईआईएम की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी असम में मिली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे
NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कॉरपोरेशन, इसका अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष विजया भारती सयानी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विजया भारती सयानी जी को NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, IRDAI ने ICICI प्रेडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में संदीप बत्रा को नियुक्त किया है। हर्ष छिब्बर ने रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट का पदभार संभाला है। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। P संतोष को NARCL के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, संजीव जैन विप्रो के नए CEO बने हैं। इदा सीसा नौग्रांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। और N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इतने सारे आपको नियुक्ति के संबंध में फैक्ट याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 15वीं बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने, है ना। यूरोपियन फीफा एसोसिएशन, इसका खिताब किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में हेलेन मेरी, नाम है इनका हेलेन मेरी, किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है? तो हेलेन मेरी दोस्तों पाकिस्तान देश में, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान देश में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है हेलेन मेरी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए गुरुग्राम पुलिस के साथ साझेदारी की है? तो जुपी, आपने सुना होगा jupi.com। जुपी ने दोस्तों गुरुग्राम पुलिस के साथ साझेदारी की है साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? जो कांडला बंदरगाह है उसी का नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इसके प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो सुशील कुमार को। सुशील कुमार, ये हैं सुशील कुमार, और इन्हीं को दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक आम बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? तो अपना देश भारत इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगली वार्षिक आम बैठक की मेज़बानी करेगा। ये आपको याद रखना है। भारत से संबंध में हमने बहुत सारे क्वेश्चन बता चुके हैं, फिर भी आज एक बार और देख लेते हैं। भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। ये आपको याद रखना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर्ड हो गई हैं? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज ये है, और इन्होंने दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि थी जो रिटायर हो गई हैं, रुचिरा कंबोज। नए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, कब मनाया गया? 4 जून को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 जून। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार सान्या मल्होत्रा ने जीता। किसने जीता है? सान्या मल्होत्रा। ये है सान्या मल्होत्रा, और इन्होंने ही न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इनका नाम है क्लाउडिया शिनबाम। ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है दोस्तों मेक्सिको, माफ़ी चाहते हैं, हाँ, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम बन गई हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये है भारतीय क्रिकेटर हैं केदार जाधव, और इन्होंने दोस्तों क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में सांगरी-ला संवाद 2024 कहाँ संपन्न हुआ? सांगरी-ला संवाद 2024 से सिंगापुर में संपन्न हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एशिया प्रशांत प्रमुख रक्षा बैठक का 21वां संस्करण है ये सांगरी-ला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन हम कह सकते हैं। ये 2 जून 2024 को सिंगापुर में संपन्न हुआ, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई है? तो गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक किस देश ने लगाई है? तो ये लगाई है फिलीपींस ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 8.2% रहने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में किस देश ने दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को भारत में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा ये दोस्तों कहाँ के? तो ये बन गए हैं दोस्तों मलेशिया के। मलेशिया देश ने दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को भारत में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है। नियुक्ति के संबंध में हमने देख चुके हैं, तो नए क्वेश्चन में देखेंगे हम। नए क्वेश्चन है। हाल ही में शेख सबा अल खालिद, देखिए शेख सबा अल खालिद किस देश के क्राउन प्रिंस बने हैं? तो शेख सबा अल खालिद ये दोस्तों कुवैत के, कौन से देश के? कुवैत के क्राउन प्रिंस बन गए, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है? तो भारत और अपने देश भारत और जापान के बीच, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पहली बात तो ये है, और भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है। अच्छा, 3 जून को जापान एयरलाइंस ने इंडिगो के साथ कोड शेयर समझौता किया है। इससे जापान की विमान कंपनी को घरेलू एयरलाइन नेटवर्क के 14 डेस्टिनेशन तक अपनी सेवाओं को एक्सटेंड करने में मदद मिलेगी, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ये बनी है दोस्तों ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु बनी है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिस्लरी टेक्नो हुंडई मोटर्स इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दीपिका पादुकोण को। अच्छा, इस पर सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में ब्रह्मोस के किस पूर्व इंजीनियर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है? तो निशांत अग्रवाल हैं, ये हैं निशांत अग्रवाल, और इनको ब्रह्मोस के ये पूर्व इंजीनियर हैं और इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। अब क्यों सुनाई गई है? तो ये ऐसा मान्यता है कि दोस्तों इन्होंने पाकिस्तान से ब्रह्मोस मिसाइल के कोड शेयर किए हैं, तो इसलिए इनको उम्र कैद की सज़ा हुई है। छुपकर कोड शेयर किए हैं, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश में सुअर से मनुष्य का लीवर प्रत्यारोपण का सफल परीक्षण किया गया या सफल माना गया? देखिए, सुअर से मनुष्य का लीवर प्रत्यारोपण सफल माना गया है, तो ये किस देश ने किया है दोस्तों? तो चीन ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में किस बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के पार पहुंचा है? तो दोस्तों एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।